जितने मेरे वर्ग मजदूर आम नागरिक, क्योंकि इसमें हर एक आदमी पर अत्याचार करे। किसान की बात नहीं है, चाहे हम बेरोजगार युवाओं को लगा लो, उनका अग्निवीर योजना लेकर 4 साल में उनका सारा कुछ खत्म कर दिया, और उठा दिया। आप इन बूढ़े ना 90 साल के ना भारतीय किसान यूनियन पिछले दिनों जिस तरह से 3 कृषि काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे, उसमें हमारे को संघर्ष में जो ये अत्याचार भाजपा ने और मौजूदा यहाँ की जो सरकार जजपा की थी, उन्होंने अत्याचार किए। 750 हमारे परिवारों से शहादतें हुई। हमारा सिर्फ यही मैसेज है, जो बीजेपी की और जेजेपी की जड़ें यहाँ से उखाड़ देगा। जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगे, जो आपको दल अच्छा लगे, उसका आप समर्थन करें और वोट डालें। देश में बीजेपी के जुमले लोगों ने देख लिए। बीजेपी जाने वाली है, देश में बदलाव होगा, और हरियाणा में खास तौर पे 10 की 10 सीटें बीजेपी हारने वाली है, वो मनोहर लाल खट्टर की वजह से। बाहर आया था ना, चंडीगढ़ सीधा करनाल आने का उतरा था। अब ये नहीं पता लगा किंग उतरेगा। ये 100% है, कोई 20-50 हज़ार की नहीं है। ये 6,000 की लीड कर रहा था, 6 लाख से हारेगा कम से कम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय तस्वीरें देख सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया गया और यहाँ पर जो है एक बड़ा फैसला आज लिया जा रहा है। देख सकते हैं किसान यहाँ पर अलग अलग जगह से पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से आगामी चुनाव है उनको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति जरूर बनाई जा रही है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जगदीप ओलख हमारे साथ में। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ जो है रणनीति बना रहे हैं आगामी चुनावों को लेकर? भी आगामी चुनावों को लेकर महापंचायत जो है वो रखी गई है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज यहाँ पर किसान मजदूरों की मीटिंग जाट धर्मशाला करनाल रखी गई है। आज की मीटिंग का मुख्य एजेंडा, जो मनोहर लाल खट्टर एक पूरा फेलियर मुख्यमंत्री जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा है, उसको हराने के लिए आज सारे साथी रणनीति बना रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा है बीजेपी मनोहर लाल खट्टर को आज इस लोकसभा सीट से हराना, क्योंकि इस मुख्यमंत्री के समय में किसानों पर, मजदूरों पर बहुत बड़े अत्याचार जुल्म किए गए हैं। उसी को लेकर आज की रणनीति बनाई गई है। जैसे कि बता रहे हैं, अभी आने वाले समय में जो है नरेंद्र मोदी है वो भी अम्बाला पहुंच रहे हैं, साथ साथ जो है जेपी नड्डा भी आ रहे हैं करनाल में, अमित शाह भी आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का जो वोट बैंक है वो वापस जो है वो कहीं ना कहीं जो है? नहीं, देखो, उनका काम अपना प्रचार करना, हमारा किसानों मजदूरों का काम अपना प्रचार करना। वो अपना काम अपनी पार्टी के लिए करेंगे। हम अपने भाइयों को इकट्ठा करके अपने लोगों को यही मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी बीजेपी को हराने के लिए सभी वोट करें। जी, अभी यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरीके से जो है मतलब आने वाले समय में चुनावों में क्या कुछ लेकर सोचा है किसानों? देखिए, बीजेपी पूरे देश में हारने वाली है। जो बीजेपी का 10 साल का कुशासन है, देश की जनता ने देख लिया है। जुमले फेंके बीजेपी ने। बीजेपी महंगाई के मुद्दे को लेकर आई थी, महंगाई बहुत होगी। उनका नारा था शुरू में, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। वो महंगाई कितनी बड़ी है, बेरोजगारी की दर कितनी बड़ी है। जो स्थायी रोजगार थे, जिसमें फौज के अंदर नौजवानों को रोजगार मिल जाता था, वो स्थायी रोजगार भी उनका छीन लिया गया। अग्निवीर योजना ले आए हैं। अदानियों बानियों को सारे देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं। देश का लोकतंत्र ही खतरे में है। जो आवाज़ उठाता है उन्हें जेल का रास्ता दिखा रही है बीजेपी दिल्ली नहीं जाने देती प्रोटेस्ट करने के लिए। ये पहली बार हो रहा है। जैसे अंग्रेज शासकों से भी ये ज़्यादा क्रूरता बरत रहे हैं। तो अब बीजेपी सारे देश में हारेगी। 400 सीटों का जो नारा था वो 200 सीटों से नीचे सिमट कर रह जाएगा। सारे देश में बीजेपी के जुमले लोगों ने देख लिए। बीजेपी जाने वाली है, देश में बदलाव होगा, और हरियाणा में खास तौर पे 10 की 10 सीटें बीजेपी हारने वाली है, वो मनोहर लाल खट्टर की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विरोध जरूर सामने खुलकर यहाँ पर किया जा रहा है किसानों द्वारा। सर, आप क्या कुछ कहेंगे, जिस तरीके से रणनीति आज बना रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप मौजूदा सरकार के जो खिलाफ है वो कहीं ना कहीं वोट देंगे? तो ऐसे में भी है कि कुछ और मन भी बनाया है कि कौन आना चाहिए, क्या लग रहा है? देखिए, मैं सूरजमल रावल, प्रधान किसान भवन पानीपत, डिस्ट्रिक्ट पानीपत। बताने वाली बात तो ये है, आज जो मीटिंग हुई है, इससे पहले भी हुई है, अपनी नस्ल को बचाने के लिए, अपने सारे सदस्यों को सेव करने के लिए जो बीजेपी चाह रही थी, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लगभग संघर्ष में ऐसे हालात होंगे, जो खट्टर बाहर आया था ना, चंडीगढ़ सीधा करनाल आने का उतरा था। अब ये नहीं पता लगा किंग उतरेगा। ये 100% है, कोई 20-50 हज़ार की नहीं है। ये 6,000 की लीड कर रहा था, 6 लाख से हारेगा कम से कम 100%। क्योंकि 10 साल में तो इसने किसानी को याद नहीं कराया, आशा वर्करों को याद नहीं किया, भाई कौन का है, सरपंचों का लठ मरवाए। ऐसी सरकार चलेगी ताना सही, अंग्रेज नहीं चले गए भारत छोड़ गए। तो बीजेपी भी जैसे अंग्रेज गए थे ना, ऐसे जाओगे। जब गिनती होगी,
गिनती में बैठ के देखियो कौन कैसे क्या होगा, उलट पुलट सिस्टम होगा। अभी क्या हो रहा, थोड़े से सिर फिर रहे, थोड़े से जाट हैं, थोड़े सरदार हैं, 5% दूसरे हैं, यही तो है ना इनका। जब असलियत सामने आओगी ना, अब फलाना 4 लाख था हार गया, वो 5 से हार गया, वो 8 था हार गया, इनकी आँख खुल जाएगी। तानाशाही सरकार के खिलाफ है हम, पार्टी के हम किसी के साथ नहीं है। जो कैंडिडेट जहां इस तानाशाही सरकार के उम्मीदवार को हराएगा, हम उसकी तन मन धन से दिन रात मदद करेंगे। एक हफ्ता है, सोने की जरूरत नहीं है। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए रात दिन पूरा संघर्ष करेंगे। जो भी कैंडिडेट इनको हराएगा उसके साथ है, ईमानदारी से। भादु मेला भी हमारे साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आज यहाँ पर आए हैं, भादु मेला में हमारे साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किस तरह की तैयारियां जो हैं यहाँ पर की गई हैं? किसान काफ़ी सारे संख्या में यहाँ बुलाए गए हैं, और कितने जो लगभग गांव के जो किसान हैं वो फिलहाल आपके साथ जो हैं जुड़कर जो है इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, पूरे करनाल के तमाम गांव से आज यहाँ पूरे ज़िले से करनाल आए हैं। पानीपत में हमारी यूनियन है, वहाँ से आए हैं, कैथल से भी आए हैं। तो भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम के पूरी टीम, पूरी कार्यकारिणी, पूरे पदाधिकारी और दूसरे हमारे किसान और मजदूर संगठन भी कहीं यहाँ पहुँचे हैं। तो देखिए, जो पिछले दिनों जिस तरह से 3 कृषि काले कानून हमारे ऊपर थोपे गए थे, उसमें हमारे को संघर्ष में जो अत्याचार भाजपा ने और मौजूदा यहाँ की जो सरकार जजपा की थी, उन्होंने अत्याचार किए। 750 हमारे परिवारों से शहादतें हुई। बारिश, आंधी तूफान में हम 1.25 साल तक वहाँ दिल्ली के चारों तरफ पड़े रहे। उसके बाद मोदी ने 1.25 साल के संघर्ष के बाद कानून वापस करे। उसके बाद फिर इन्होंने हमारे को MSP गारंटी जो लागू करने का कानून था, उसकी लिखित में हमारे को गारंटी दी थी भी हम जल्द ही कमेटी बना करके और MSP आपको दे देंगे। लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ, वादा खिलाफी। बहुत से उस दौरान अजय मिश्रा टैनी आज तक बाहर घूम रहा है, दोबारा उसको टिकट दे दी। तो ये जो किसान विरोधी ताकतें आज देश पर राज कर रही हैं, ये किसानों को निरंतर मारने का काम कर रही है और पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो आज चुनाव का समय आ गया है, लोकसभा के चुनाव हैं, तो हमारा आज ये मीटिंग बुलाने का, ये पंचायत बुलाने का ये उद्देश्य है भी हमारे को जो किसान विरोधी ताकतें हैं उनको जड़ से उखाड़ना है। तो हमारे को इनके खिलाफ बीजेपी के, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ वोट मतदान करना है। और हमारे जो लोग, हमारे जो गाँव में किसान मजदूर हैं, उनको एक संदेश देना है आपके चैनल के माध्यम से भी, भाई जो आपको उम्मीदवार भाजपा को हराता हुआ नजर आए, जो पार्टी आपको आप उस पर डालें। हमारा कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, गैर राजनीतिक हमारा संगठन है। हमारा सिर्फ यही मैसेज है, जो बीजेपी की और जेजेपी की जड़ें यहाँ से उखाड़ देगा, जो उम्मीदवार आपको अच्छा लगे, जो आपको दल अच्छा लगे, उसका आप समर्थन करें और वोट डालें। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जरूर विरोध जो है साफ तौर पर किया जा रहा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर हैं, क्या कुछ किसानों ने इस बार मन बनाया है और चुनाव नजदीक है, कुछ ही दिन रह गए हैं, और क्या लग रहा है अब आपको? देखिए, देश बड़े खतरनाक दौर से गुजर रहा है। इनने जो कर्म किया वो इनके आगान लग रहे। 10 दिन पहले तो कोविड वाली कंपनी ने कह दिया कि ये दवाई नकली है। नीरज मोदी ने वहाँ मान लिया कि उन्होंने पैसे लेकर मेरे को बचाया है। इस देश पर 56 साल कांग्रेस ने राज किया, इन हरामजादे ने केवल 10 साल राज किया। 56 साल में इस देश को कांग्रेस ने नहीं लूटा जितना इन्होंने 10 साल में इस देश को लूट लिया। इस देश को इस बीजेपी ने, संघ ने, बीजेपी का नाम है, संघ इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस देश को तोड़ने वाला है। वो अपने पेट के हैं, उन्हें राम से कोई लेना नहीं, मंदिर से उनका कोई वास्ता नहीं। आप कभी उनकी शाखा में जाकर राम राम कह के देखिए, वो जो एक राम आपकी राम राम ले लें, और कभी भी ये अपने मुंह से राम के नाम नहीं लेते। देख लो, यह करते जिसकी भी पुरुष पर की मुच्छो, जिसकी भी पुरुष पर की मुच्छा, प्लास्टिक पर की मुच्छे, पुरुष पर की मुच्छा, उसमें छोड़कर किसी मर्जी को वोट दे दियो। हम देख ले पुरुष पर की मुच्छा किसकी है? किसी की काली मुच्छा, कोई बिना मुछ का, किसी की लंबी मुच्छा, एक की लंबी दाढ़ी है, वो दाढ़ी छोड़गा और ये मुछ छोड़गा। तो ये मुछ ले, बोली भाई मुछ दिखाया, ये प्लास्टिक की मुच्छा दिखा दे। ये प्लास्टिक की मुच्छा जिस आदमी के उससे वोट ना देगा, मेरे सारे किसान भाई जितने मेरे वर्ग मजदूर, आम नागरिक, क्योंकि इसमें हर एक आदमी पर अत्याचार करा। किसान की बात नहीं है, चाहे हम बेरोजगार युवाओं को लगा लो, उनका अग्निवीर योजना लेकर 4 साल में उनका सारा कुछ खत्म कर दिया, और उठा दिया। आप इन बुढ़ा ना 90 साल के ना भारतीय किसान यूनियन जय जवान जय किसान राम हमारा है, जो अर्जुन की टक्कर में तो भाई ना हर एक आदमी पर अत्याचार कर रखा। सरपंच मैंने चंडीगढ़ में 8 वर्ष, यमुनानगर में
किसी भी वर्ग ने उठा कर देख लो, महंगाई बढ़ाई, गरीब का राशन कार्ड काटे गए, और उसके बाद यहाँ गरीबों की झोपड़ियां गिरी गई। आज मोदी जी कह रहे धर्म का ड्रामा दिखा रहे, बोले को अगर कांग्रेस और यू गठबंधन सत्ता में आ गए तो ये सबसे पहले राम मंदिर गिरे, गो बुलडोजर के लोग। तो मैं मोदी जी पूछना चाहूँ, जब तो पंजाब गया था तो हम बचा लेगा कि राम मंदिर गिरने थे? हम बचावेंगे 140 करोड़ हिंदुस्तानी बचावेंगे, राम मंदिर की चिंता 140 हिंदुस्तानी है ना। मोदी जी पंजाब गए, किसान उसके अलावा तो रणबीर खड़े हो गए, बोले को हमें तो मारना चाहते थे, मतलब फलाना करना चाहते थे, मतलब टिकरा करना चाहते थे। तो कहने का मतलब है सिर्फ जुमले ले रहे हैं, जुमले के सिवाय पर कुछ नहीं है। पूरे देश में बेरोजगारी बढ़न लग रही, महंगाई बढ़न लग रही। सिलेंडर जिसके खातिर 300 रुपए पर बदल छाती पिट्टे करे थे, आज सिलेंडर 1100-1200 रुपए में पहुंच रहे। अंबानी का मोदी, अंबानी का गुलाम है, खट्टर मोदी का गुलाम है। या गुलामी वाली प्रथा है, पूंजीपति पूंजीवाद आने लग रहा देश में, रोकना। और इस बार अगर हमने सरकार बढ़ा दी तो लोकतंत्र खत्म, संविधान खत्म, आरक्षण खत्म है इस देश। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सभी किसानों की जो महापंचायत है वो यहाँ पर रखी गई है, और ये सिर्फ इस बात को लेकर कि आगामी चुनावों में जो है विरोध किया जाएगा और मौजूदा जो सरकार है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ज़रूर किसान हैं। और ये ज़रूर कहा गया है कि किसी को भी वोट करें, लेकिन यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर बीजेपी और जेजेपी को लेकर जो है किसानों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है साफ तौर पर जताया है। निवेदन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय।